हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है डिजिटल लर्निंग विद जयेश राजगौर का एक बहुत अहम वीडियो है। यहां हम सीखेंगे कैसे एक बायोडेटा, एक रिज्यूम या एक करिकुलम वेटे बनाया जाता है। जी हां दोस्तों, इसके अलग अलग नाम हैं लेकिन यही आपकी पहचान है। जब भी आप जॉब वगैरह के लिए जाएंगे या जॉब के इंटरव्यूज के लिए जाएंगे तब आपको रिज्यूमे या बायोडेटा बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा। इसी के जरिए सामने वाला आपकी परख करेगा, आपको पहचानेगा और इसी के दम पर आपको जॉब मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा, सिंपल और सोफिस्टिकेटेड होना जरूरी है। रिज्यूमे को, बायोडेटा को, एक पन्ने को इतना इफेक्टिव होना जरूरी है कि वो आपको जॉब दिलाने में समर्थ रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि हम यहां पर डिस्कस करेंगे कैसे एक डिसेंट सिंपल सा रिज्यूम बनाया जा सकता है। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद अपना रिज्यूमे बना पाएंगे, अपना बायोडेटा बना पाएंगे, उसमें चेंजेस कर पाएंगे और अपनी क्रिएटिविटी के साथ बहुत ही अच्छे से कोई भी बायोडेटा का काम कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। अगर आप नए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये है हमारे सामने एक ब्लैंक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट और यहीं से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे रिज्यूमे की, हमारे बायोडेटा की। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपके रिज्यूमे में, आपके बायोडेटा में होनी चाहिए, उसी को फिल करते हुए मैं आपको एक बेसिक सा, सिंपल सा, अच्छा सा रिज्यूमे बनाना सिखाऊंगा। आज की इस वीडियो को देखिएगा पूरा अंत तक ताकि आपको पता चले कि कौन सी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं और हमेशा होनी चाहिए। फिर चाहे आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस पर्सन हो या आप एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आपको अगर अप्लाई करना है कहीं पे भी तो रिज्यूम तो जरूरी है ही। और इसीलिए इन कुछ चीजों का समावेश हमेशा अपने रिज्यूमे में कीजिए। तो सबसे पहली चीज जो सबसे बेसिक है वो होता है आपका नाम। और आपका नाम जो है दोस्तों, सबसे पहले आपको वहां पर ऊपर लिख देना है और इसको थोड़ा सा जो है आप बड़ा कर दीजिएगा। सिलेक्ट करके आपको जाना है ऊपर और यहां से आप इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर सकते हैं। तो मैं यहां पर इसकी फॉन्ट साइज ले लेता हूं 20 और इसको कर देता हूं बोल्ड। दोस्तों, इसके बाद आप एंटर करके नीचे आइए और फॉन्ट साइज को थोड़ा सा छोटा करते हुए आप आपकी बेसिक जानकारी जो है, जो कि एक बार में ही पढ़ करके सामने वाले को पता चल जाए कि भैया हाँ, ये लड़का है या ये कैंडिडेट है और ये यहाँ पर रहता है, इसका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ईमेल आईडी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो आपको बाद में भी इंटरव्यू के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि कुछ मुख्य जानकारी आप शुरुआत में ही लिखें और इससे उनके लिए भी काम आसान हो जाता है जहां पर आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं एड्रेस, बेसिक सा एड्रेस यहां पर लिख दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप जो है प्रॉपर तरीके से उसे प्रेजेंट करें। एंटर करते हुए आप नेक्स्ट लाइन पे आएंगे। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं या जो भी आपका वर्किंग नंबर हो वो यहां पर दीजिए। इसके बाद आप एंटर करके आइए आगे और अपना ईमेल आईडी यहां पर दे दीजिए। दोस्तों, यहां पर भी ईमेल आईडी में वैलिड ईमेल आईडी दीजिए जिसके जरिए वो आपको कांटेक्ट कर सकें या मेल के जरिए आपको बता सकें कि भाई आपको जॉब मिल गई है या कोई और रिक्वायरमेंट है। तो इस प्रकार दोस्तों, हमने अभी सबसे पहले ऊपर नाम लिखा है और फिर कुछ 3 लाइंस में हमने एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिख दिया है। आप इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर यहां पर जो पैराग्राफ टैब है यहां पे आ जाइए। पैराग्राफ टैब के अंदर आप यहां से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर सकते हैं ताकि ये थोड़ा और अच्छा और प्रोफेशनल लगे। दोस्तों, हमने किया सिर्फ इतना कि ये जो लाइंस थी बीच में गैप बहुत ज्यादा था, ये आप देख सकते हैं गैप्स बहुत ज्यादा थे, तो इसको हमने निकाल दिया, हमने रिमूव कर दिया। हमने यहां पर जाकर के लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग में रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर दिया तो वो जो स्पेस था एक्स्ट्रा वो निकल गया। अब इतना कर लेने के बाद आपको जाना है इंसर्ट टैब में। जी हां दोस्तों, इंसर्ट टैब में जाइए। इंसर्ट टैब में आपको मिलेगा शेप्स का ऑप्शन। जी हां, यहां से शेप्स में जाकर के एक लाइन ले लीजिए। जी हां, एक लाइन।
लाइन लेकर के आपको एक सेग्रीगेशन या कह सकते हैं डिवीजन क्रिएट करना है, जो कि रिज्यूमे को थोड़ा अच्छा बनाएगा, थोड़ा सा बाइफरकेट भी कर देगा। तो आप शिफ्ट होल्ड करके, आपके कीबोर्ड में जो शिफ्ट बटन है वो होल्ड करके एक स्ट्रेट लाइन यहां पर बना सकते हैं। और ये लाइन जैसे ही आप ड्रॉ कर लेंगे, आपके सामने ऊपर की तरफ एक फॉर्मेट टैब ओपन हो जाएगा। जब भी आप कोई शेप ड्रॉ करते हैं तो ये फॉर्मेटिंग का टैब ओपन हो जाता है। यहां से आप उस शेप को और अच्छा रंग रूप दे सकते हैं। फिलहाल हम लाइन को अच्छे से थोड़ा सा प्रेजेंट करना चाहते हैं, इसीलिए इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करके उसे, और यहां फॉर्मेट के अंदर शेप को वेट दे देंगे। जी हाँ, यहां से आप थोड़ा सा थिकनेस उसका बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहां से इसको वेट बढ़ा देता हूं और इसका बेसिक जो कलर है वो मैं ब्लैक ही रख देता हूं। तो इस प्रकार दोस्तों आपने एक बाइफरकेशन, एक सेग्रीगेशन भी यहां पर क्रिएट कर दिया है। दोस्तों जहां पर भी आपको लगे कि कुछ रेड लाइन शो कर रहा है या कुछ ब्लू लाइन शो कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपने वहां पर या तो ज्यादा स्पेस दे दी है, या तो कोई स्पेलिंग ऐसा है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी में नहीं है, और इसीलिए वो आपको बोल रहा है कि भैया चेक कर लो कहीं स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अगर आपको लगता है सब ठीक है तो आप इग्नोर का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर ईमेल आईडी के अंदर मैंने जो है स्पेस नहीं दी है यहाँ पर, इसीलिए वो कंफ्यूज होकर के मुझे बोल रहा है कि भैया ये शब्द जो है गलत लग रहा है। तो यहाँ पे स्पेस ऐड कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इतना पार्ट आप समझ गए होंगे। दोस्तों इसके आगे अगर बढ़ें तो नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, अगली लाइन पर डबल क्लिक करते हुए आना है, और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण होता है वो ऑब्जेक्टिव जो इंटरव्यूअर को, यानी कंपनी जहां पर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उसे अट्रैक्ट करे। और यहां पर इसीलिए हम लिखते हैं करियर ऑब्जेक्टिव। जी हां दोस्तों, करियर ऑब्जेक्टिव लिखिए और कोशिश कीजिए कि इसका साइज जो है वो उतना ही रहे जितना आपने अपने नाम का रखा था। तो मैं यहां से जो है 20 साइज ले लेता हूं, जो मैंने वहां रखा था। आप फॉर्मेट पेंटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने पिछले वीडियोस में सीखा है, और इस प्रकार आप उसे भी एक हेडिंग के तौर पर दे सकते हैं। साथ ही साथ इसे अंडरलाइन भी कर देंगे तो और बेहतर रहेगा। यहां से आप आगे बढ़ेंगे, नीचे आएंगे, एंटर मार करके थोड़ी सी साइज को फिर से छोटा कर लीजिए, क्योंकि अब आप करियर ऑब्जेक्टिव लिखने वाले हैं। करियर ऑब्जेक्टिव में ज्यादा बोल बच्चन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ इतना सिंप्लीफाई करके लिखिए कि वो समझ पाए कि बॉस आप में हुनर है, काबिलियत है, और आप इस जॉब के लिए बेस्ट हैं। तो यहां पर दोस्तों कई लोग जो हैं ओन वर्ड्स में अपने हुनर के बारे में लिखते हैं, या आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, ऐसी बातें यहां पर मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं टू टेक अप अ चैलेंजिंग करियर and grow with honesty। ईमानदारी भी होनी चाहिए, तो लॉयल्टी भी एक शब्द डाल देते हैं यहां पर। गुड रिलेशनशिप, क्योंकि आप जब अच्छे रिलेशनशिप बनाएंगे तभी आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा अच्छे से टिक पाएंगे। एंड बेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस ही आपको सबसे ज्यादा वेटेज देता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और आखिर में मैं लिखता हूं एंड प्रोवाइड वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मेरी वजह से भैया ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा। इस प्रकार 2 लाइन 3 लाइन में, कुछ लोग 4 लाइन भी लिखते हैं। आप अपने हिसाब से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं तो बखूबी प्रेजेंट कीजिए। ये मैंने लिखा है, ऐसा जरूरी नहीं कि आप इसे ही कॉपी कर लें। आप खुद के दिमाग चलाकर, खुद की क्रिएटिविटी के हिसाब से भी यहां पर लिख सकते हैं। आपको अपना करियर ऑब्जेक्टिव, अपना मकसद यहां पर लिखना है, जो कि सामने वाले को प्रभावित कर सके। बढ़ते हैं दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट चीज की ओर, और ये होती है दोस्तों एकेडमिक क्वालिफिकेशन। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्योंकि इसी से आपको आजकल जो है जज किया जाता है कि भैया कितना पढ़ा लिखा कैंडिडेट है। वंस अगेन दोस्तों, कोई हेडिंग है तो मैं उसे अनुमान सेम साइज का रखने की कोशिश करूंगा, और इसे मैं अंडरलाइन भी यहां पर कर लेता हूं। तो इस प्रकार एक बाइफरकेशन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे आ गए हम। और दूसरी बात दोस्तों यहां पर खास ये भी रखिए कि आप जो दूसरी चीजें हैं उनको छोटे साइज में लिखिएगा हमेशा। अब यहां पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप लिखते हैं कि आपने कितनी पढ़ाई की है।
आपने 10th स्टैंडर्ड कब पास किया था, आपने 12th स्टैंडर्ड कब पास किया है, या आपने कितनी अभी तक पढ़ाई की है, या पढ़ाई आगे भी अभी भी जारी है आपकी, तो वो डिटेल्स आपको यहां पर देनी है। तो वो कुछ इस प्रकार से आप दे सकते हैं। आप जाएंगे इंसर्ट टैब में दोस्तों, और टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत भी लगता है, प्रेजेंटेबल भी लगता है, और इसीलिए इंसर्ट में जाकर के आप टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, यहां पर टेबल में जाइए, आप जैसे कर्सर मूव करेंगे दोस्तों, आपको टेबल का एक प्रीव्यू भी नजर आएगा। ये 10x8 का अनुमम एक टेबल होता है जो यहां पर नजर आता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेबल यहां पर ले सकते हैं। फिलहाल जो है हम एक 4 कॉलम का टेबल यहां पर ले लेंगे। जी हाँ, कुछ इस प्रकार से। टेबल के अंदर मूव कैसे करना है, लिखना कैसे है, तो बहुत ही सिंपल सा काम है। आपको बस पहले बॉक्स में क्लिक कर देना है, पहले सेल में क्लिक कर देना है, और यहां पर पहले लिख देंगे हम सपोज क्लास, और फिर दूसरे बॉक्स में जाने के लिए आप माउस का इस्तेमाल करके जा ही सकते हैं, लेकिन आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करें। बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में, फास्ट वे में आप एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे। आप टैब बटन का इस्तेमाल करके अगले सेल में जा सकते हैं। अगले सेल में मैं लिखता हूं बोर्ड, यानी कौन से बोर्ड से आप पढ़े हैं, यूपी बोर्ड से, गुजरात बोर्ड से, महाराष्ट्र बोर्ड से, जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपने जहां से भी पढ़ाई की हो उसके नाम आप यहां पर मेंशन करेंगे। इसके बाद टैब प्रेस कीजिए, अगले कॉलम में आ जाइए, यहां पर ईयर इन विच यू हैव पास्ड, और आखिर में परसेंटेज। तो इस प्रकार दोस्तों आप एक 4 कॉलम का टेबल बना लीजिए, और फिर टैब प्रेस करते हुए उसमें अपनी जानकारी फिल कर दीजिए। जैसे अभी यहां पर मैं एक रैंडम जानकारी फिल कर देता हूं, सपोज एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड, यहां पर मैं लिख देता हूं सपोज 2006, कुछ परसेंटेज यहां पर हम लिख देते हैं रैंडमली। नीचे आ जाते हैं, एचएससी लिख देते हैं। तो इस प्रकार आप अपनी डिटेल्स जो हैं यहां पर डालिएगा। मैं सिर्फ आपको सैंपल बता रहा हूं कि इस प्रकार आपको बनाना होता है, अच्छा लगता है। ग्रेजुएशन की अगर बात करें तो यहां पर ग्रेजुएशन आपने जो यूनिवर्सिटी से किया हो उसका नाम लिख दीजिए, और फिर यहां पर उसका भी परसेंटेज आप लिख दीजिए। इस प्रकार आप कॉलम्स और रोज की मदद से आसानी से जो है अपना प्रेजेंटेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन का कर सकते हैं। अगर यहां पर आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसकी जो विड्थ है उसको भी इंक्रीज करके जगह जो है प्रोवाइड कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने हिसाब से बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन बता दे रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगली चीज जो कि आजकल बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी है वो है कंप्यूटर स्किल्स। ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल के इस दौर में। कंप्यूटर सभी को आना चाहिए, और इसीलिए हमने ये जबरदस्त सीरीज को शुरू किया है, डिजिटल लर्निंग विद जयेश राजगौर, और इसके माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको अलग अलग कंप्यूटर स्किल्स जो है वो मैं बता पाऊं, और उसी माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप सब भी कंप्यूटर सीखें हमेशा, और नई नई चीजें सीखेंगे तभी तो आपका जो मान सम्मान है वो बना रहेगा और बढ़ता रहेगा। तो कंप्यूटर स्किल्स के बारे में अगर यहाँ पे हम आए तो यहाँ पर भी आप टेबल का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप टेबल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आप नॉर्मली लिखना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे वेल, अब जैसे यहाँ पर अंडरलाइन आ गया है तो आप कंट्रोल यू प्रेस कर दीजिए, अंडरलाइन ऑफ हो जाएगा, और फिर आगे बढ़िए। वेल वर्स्ड विथ, जो भी सॉफ्टवेयर्स, जो भी एप्लीकेशंस आपको आते हों, आप उनके नाम लिखिए यहां पर। जो भी एप्लीकेशन आपको आते हों, जैसे मैं यहां पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, इंटरनेट ऑपरेशंस लिख रहा हूं, आप यहां पर लिख सकते हैं टैली, अगर आपको आता है टैली ERP9 या टैली प्राइम, जो भी नया वर्जन है, अगर आप उसमें वेल वर्स्ड हैं, आप अच्छे से कर सकते हैं काम, तो आप उसके बारे में लिखिए। आप डिजाइनिंग कर सकते हैं तो उसके बारे में लिखिए। जो भी आपके कंप्यूटर स्किल्स हैं और आप जिसमें अच्छे हैं उसके बारे में यहाँ पर 1 या 2 लाइन में लिख दीजिए। दोस्तों इसके अलावा कई लोग जो हैं अपनी उपलब्धियां भी लिखते हैं, कई लोग इसी तरह अपना वर्क एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। तो जब भी आप अगली हेडिंग लिखें
आप यहां पर उसे बड़ा सा लिखिए, अंडरलाइन करें और उसके नीचे उसके बारे में लिखिए। बस यही फॉर्मेट आपको हमेशा फॉलो करना है। दोस्तों मैं सिर्फ यहां पर आपको एक बेसिक जानकारी दे रहा हूं और बेसिक लेआउट बता रहा हूं कि इस प्रकार से आप बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर, सुशील, अच्छा सा बायोडेटा बन जाएगा और आपको इंटरव्यू के अंदर सामने वाला जो है रिस्पेक्ट से देखेगा और कहीं ना कहीं आपको जो है जज भी अच्छे से कर ही लेगा। तो इस प्रकार आप इसमें जितनी चाहें और चीजें ऐड अप कर सकते हैं। हालांकि कोशिश ये कीजिए कि ज्यादा घिचड़ी पिचड़ी मत कीजिए, इसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें डालिए मत, उतनी डालिए कि वो एक बार में पढ़े और समझे और बाद में वो आपसे भी जानने के लिए उत्सुक रहे, है ना। तो आप सब कुछ इसमें भर देंगे, कुछ कुछ चीजें अगर डालेंगे, अच्छे से डालेंगे, अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो ये बेहतरीन रहेगा। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। यहां पर आप पर्सनल प्रोफाइल भी डाल सकते हैं। जैसे ये चीज जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत लोग ये करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन पर्सनल प्रोफाइल जो है ये आपकी एक्चुअल पहचान है, तो इसको कभी मत छुपाइए, इसमें कभी भी गलत जानकारी मत दीजिए और इसे अच्छे से प्रेजेंट कर दीजिए। अब यहां पर मैं दोस्तों पर्सनल प्रोफाइल में आऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फादर्स नेम। सबसे पहले फादर्स नेम लिखिए, आप कोलन डाल करके जो है नाम जो है आगे लिख सकते हैं, ठीक है। एंटर प्रेस कीजिए। इसके अलावा आप डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, ये पूरा लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कोलन डाल दीजिए और अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो यहां पर मेंशन कर दीजिए। दोस्तों इसके अलावा आप मैरिटल स्टेटस, इसके अलावा जेंडर, ये कुछ चीजें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। हालांकि हम इस पे ज्यादातर ध्यान नहीं देते, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका रुतबा और आपकी पहचान बनती हैं। इसके अलावा नेशनलिटी की बात करें तो ये भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार आप आसानी से अपना पर्सनल प्रोफाइल बना सकते हैं। कई लोग इसमें स्पेसिंग और टैब का इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे प्रेजेंट करते हैं। आप वो भी कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो कोलन के पास आइए और वहां से टैब प्रेस कीजिए और सबको एक लाइन में कोशिश कीजिए करने की। थोड़ा सा आपको कई बार डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आसान है, इतनी कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। जैसा आप चाहें अरेंजमेंट जो है कर सकते हैं। हालांकि ये सब जो है उतना ज़्यादा मायने नहीं रखेगा जब तक आपको प्रेजेंटेशन जो है आपके स्किल्स के ऊपर मिलने वाला है। रिज्यूमे जो है सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, ये आपकी पहचान भी है, लेकिन इसको सब कुछ भी मत समझिए और इसको कुछ भी ना समझकर इग्नोर भी मत कीजिए। तो इस प्रकार एक लाइन में मैंने टैब प्रेस करते हुए इसे अच्छे से प्रेजेंट कर दिया। आप इसका साइज वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बेसिक जानकारी आपको समझ में आ ही गई होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अंत में आप इसमें वर्क एक्सपीरियंस भी डाल सकते हैं, आप इसमें अपने अचीवमेंट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। बहुत लोग डालते हैं, जो लोग बहुत एक्सपीरियंस होते हैं वो लोग अक्सर डालते हैं। यहां पर मैं इसको वाइंड अप करते हुए अंत में क्या डालना है वो बताता हूं। यहां पर आप डालेंगे डिक्लेरेशन। जी हाँ, डिक्लेरेशन जो होता है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपने जो इस पेपर में लिखा है ज्यादातर कंपनीज उसी को फर्स्ट इंस्टेंस में बिलीव करने वाली है। हालांकि आजकल तो वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ होता ही है, लेकिन वो तब होता है जब आप सिलेक्ट होते हैं। तो हमेशा ये याद रखिए कि आप एक डिक्लेरेशन डालें जिससे एक भरोसा क्रिएट हो, जिससे कि एक बिलीफ क्रिएट हो कि हाँ भाई ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा है, इसने जो भी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है वो वाकई में सही है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है। अब फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि उसको कैसे कंटिन्यू करना है। ये हम नेक्स्ट पेज पर जरूर आ गए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कैसे उसे एक ही पेज में लेकर भी आना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आई डू हियर बाय डिक्लेयर, कि मैं ये बता रहा हूं, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि द अबाउ स्टेटमेंट्स मेड इन दिस documents are true to the best of my knowledge। यानी मेरी जितनी भी जानकारी है, मेरी जो भी बेस्ट जानकारी है, उसके अकॉर्डिंगली जो कुछ भी मैंने इस डॉक्यूमेंट में लिखा है वो एकदम सच है, उसमें कोई भी झूठ नहीं है। डेट, प्लेस और फिर अपना नाम जो है वो आप राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं। कुछ इस प्रकार आप पहले यहां पर लिख दीजिए और फिर इसे सिलेक्ट करके आप
पैराग्राफ टैब का राइट वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज Ctrl+R। तो इस प्रकार आपका बायोडेटा जो हो जाता है रेडी। मैं इसे एक पेज पर लाने के लिए ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरफ लेफ्ट साइड पे जो रूलर बना हुआ है वहां जाइए, ये एक छोटा सा हैंड सिंबल आ जाएगा, या तो आप साइज भी छोटी कर सकते हैं, साइज छोटी करेंगे तो भी आप ऑटोमेटिकली सारी चीजों को एक पेज पर लेकर आ जाएंगे। जैसे मैं Ctrl+A कर देता हूं और यहां से जो है थोड़ी सी साइज को रिड्यूस करता हूं। अब आप देखिए एवरीथिंग हैज कम इन द बेस्ट पॉसिबल वे। एक ही पेज में सब कुछ आ चुका है। यहां से मैं व्यूज चेंज करके आपको दिखा रहा हूं। इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, आप आसानी से सभी चीजों को एक ही पेज में प्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छे से अपना बायोडेटा, अपना रिज्यूम बना सकते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से आप अपना रिज्यूमे यहाँ पर बनाकर बता सकते हैं। मैं आपको एक प्रिंट लेआउट बता देता हूँ। आप फाइल मेनू जो है हमारा, इसमें चले जाइए, यहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा लोड होगा और आपको यहाँ इस तरफ आप देखिए राइट हैंड साइड पर एक प्रीव्यू दिखाई देगा जो कि आपको बताएगा किस तरह से आपका जो बायोडेटा है वो प्रिंट होकर के दिखने वाला है। जरा भी कुछ आपको यहाँ पर गड़बड़ लगता है, जैसे यहाँ पर लग रहा है, तो आप वापस से एस्केप प्रेस करके बाहर जा सकते हैं और उसे चेंजेस जो है कर सकते हैं। कई बार ऐसा अलाइनमेंट जो है वो बदलता है, चेंज होता है। जब आप लेआउट वगैरह चेंज करते हैं तो इससे डरने की कोई बात नहीं, उसे आप ठीक करके वापस से जो है प्रिंट कमांड दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों रिज्यूम कैसे बनाना है, बायोडेटा कैसे बनाना है वो आप समझे होंगे। ये एक बेसिक फॉर्मेट है। आप गूगल करके बहुत सारे रिज्यूमे के अलग अलग टेम्पलेट्स ढूंढ सकते हैं, लेकिन जितना इसे बेसिक और सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों कई लोग अपने रिज्यूमे में, अपने बायोडेटा के अंदर यहां पर फोटोग्राफ भी लगाते हैं। आप भी चाहें तो इंसर्ट में जाकर के, पिक्चर्स में जाकर के एक फोटोग्राफ जो है यहां पर डाउनलोड करके लगा सकते हैं। मैं आपको एक पिक्चर सैंपल सा लगाकर दिखा देता हूं। पिक्चर लगाने में कुछ आपको यहां पर जो है चीजें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे कि यहां से मैं एक सैंपल पिक्चर ले लेता हूं और उस सैंपल पिक्चर को जब आप लेंगे और ऐड करेंगे तो वो फोटोग्राफ डायरेक्टली आने के बाद किस तरह से बिहेव करता है वो समझना है आपको। इंसर्ट जैसे ही क्लिक किया ना, वो फोटो नीचे कहीं पे आ गया, पूरा डॉक्यूमेंट जो है हिल सा गया। लेकिन आपको तुरंत क्या करना है, इसको सिलेक्ट करते हुए सबसे पहले पोजीशन में जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिएगा। पोजीशन में जाते हुए ये विथ टेक्स्ट रैपिंग में एक कॉर्नर की जो है आप पोजीशन सिलेक्ट कर लेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आप करेंगे वो ये कि आप इस फोटोग्राफ का साइज छोटा करके, क्रॉप करके उसे सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्रॉप का बटन है, मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ। मुझे जितना चाहिए मैं उतना इसे क्रॉप कर सकता हूँ। ये मेरा इमेज क्रॉप हो गया। अब मैं इसे उठा करके ऊपर चले जाता हूँ और जहां मैं चाहूँ मैं वहां पर उसे सेट कर सकता हूँ। ओके, आई कैन सेट इट वेर एवर आई वॉन्ट। पहले आपको पोजीशन देनी होती है। पोजीशन एक बार अगर आपने दे दी तो उसके बाद आप जहां चाहें उसे सेट कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार। तो ये हो गया अपना फोटोग्राफ भी ऐड। इस तरह से आप एक अच्छा बायोडेटा बना सकते हैं। प्रिंट में जाइए, आसानी से प्रिंट निकाल लीजिए। एक बायोडेटा सिंपल सा कैसे बनाना है ये मैंने आज के वीडियो में आपको बताया। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट करके, लाइक करके अपना प्यार बरकरार रखिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा जो ये सीरीज है ये ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। दोस्तों हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर आपके लिए आते रहेंगे। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।